ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों दीपावली का त्योहार आने वाला है। इसमें विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से ही माना जाता है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिन दीपावली का त्योहार बहुत ही विशेष तरीके से मनाया जाता है। तो दोस्तों दीपावली के दिन हम सब माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लेकिन इसके बाद भी माँ लक्ष्मी हमारे घर पर विराजमान रहे, इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, यही आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। माँ लक्ष्मी को वर्ष भर हमारे घर पर विराजमान करने के लिए हम एक धन वर्षा पोटली का निर्माण करेंगे, जिसमें माँ लक्ष्मी को विराजमान करके हमारी तिजोरी में रखेंगे। तो वर्ष भर घर धन धान्य से भरा रहेगा और घर में बरकत बनी रहेगी तथा अष्ट लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहेंगी। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि यह धन वर्षा पोटली हमें किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी सामग्री जान लेते हैं कि हमें यह पोटली बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होती है। चलिए दोस्तों मैं आपको ये सामान दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है। आप सबसे पहले तो एक पोटली लें। पोटली आप गुलाबी रंग की या हरे रंग की, इन दोनों में से कोई भी रंग आपके पास हो आप ये पोटली ले सकते हैं। एक ये सफ़ेद चंदन का इत्र आता है, आप ये ले लें। एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा, ये टुकड़ा आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, वहाँ से आप सफ़ेद चंदन लेकर के हमें इस पोटली में रखना होता है। 2 हमें पीली कोड़ी लेनी है और 2 गोमती चक्र। 2 गोमती चक्र इस तरीके के होते हैं, ये आप 2 गोमती चक्र ले लें। 2 कमल गट्टे लेने होते हैं, आपको मिल जाएंगे। गीता प्रेस की दुकान होती है उन पे मिल जाती हैं ये सारी सामग्री, वरना आप किसी पंसारी से भी ले सकते हैं। ये लघु नारियल, ये लघु नारियल भी हमें पोटली में रखने के लिए ज़रूरत होगी। 2 हल्दी की गांठ लें, 2 इलायची, 2 लौंग और 2 सुपारी। और ये पीले रंग के चावल आप सफ़ेद लेकर के उनमें हल्दी मिला करके आप उनको पीला कर लें, फिर सूख जाएं तब आप पोटली में रख लें। तो ये सारा सामान आप पहले से ही इकट्ठा कर लें। चावल भी आप पहले ही बना लें, वरना गीले होंगे तो पोटली में ख़राब हो जाएंगे। और ये हैं लाल कलर के गुंजे, इनको गुंजा बोलते हैं, लाल गुंजा। तो ये आप 11 लाल गुंजे ले लें। और एक है ये भोजपत्र, इस भोजपत्र को आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाता है, गीता प्रेस वाली पे भी मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले लें। इस तरीके से आप सारा सामान इकट्ठा करके आप दीपावली पूजन के दिन इकट्ठा करके रख लें। और फिर उसके बाद ये धन वर्षा पोटली हमें बनानी होती है। तो सबसे पहले आप किस तरीके से बनाएंगे कि इस भोजपत्र पे आप यहाँ पे बीच में एक तिलक निकाल के सिंदूर का और अष्टदल कमल बना लें। इस तरीके से आप 8 इसकी पंखुड़ियाँ बना लें और फिर अष्टदल कमल बना लें। और एक हमें चांदी का सिक्का चाहिएगा। चांदी का सिक्का ऐसा लें जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई हो। आप धनतेरस के दिन जो सिक्का खरीदते हैं वही काम में लेना है। आज तो अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं चांदी का सिक्का लेके नहीं आई। आप चांदी का सिक्का लें। और 2 गुलाब को आप उस पर पानी ना लगा हो, थोड़ा सा हवा में ऐसे सूखा लें, एकदम सूखा नहीं होना चाहिए, मतलब गुलाब थोड़ा हल्का उसका पानी सूख जाए, इस तरीके से 2 गुलाब ले लें। और वो आप धनतेरस के दिन ही खरीद लें और अपने फ्रीज में रख लें, फिर उसके बाद आप काम में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद में, अब ये तो मैंने आपको बता दी हैं, अब आगे पूरी विधि बताती हूँ कि किस तरीके से आपको ये पोटली तैयार करनी है। इस पोटली को दीपावली की शाम को ही बनाया जाता है। दीपावली की जो रात को हम पूजा अर्चना कर लेते हैं उसके बाद में इस पोटली का निर्माण किया जाता है। आप 1 पोटली बना सकते हैं और 2 पोटली भी बना सकते हैं। 2 पोटली के लिए आपको जितना भी मैंने सामान बताया है उसका डबल ले लें। लेकिन ये नहीं कि हम बहुत सारी पोटली बना लें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा भावना हमें थोड़ी मात्रा में ही करने से मिलती है। ये नहीं कि हम व्यापार करने लग जाएं, 1100 में पोटली भेजने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। कुछ आराम से आप 1 या 2 पोटली आप बना सकते हैं और अपने घर परिवार के सदस्यों को दे करके आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। तो दीपावली के दिन आप खाना वगैरह खा के आराम से सब लोग पूजा अर्चना पहले कर लो, उसके बाद अपना प्रसाद ग्रहण करके भोजन कर लें और फिर आराम से जब शांत हो जाए सब माहौल, उसके बाद आप पोटली बनाने के लिए बैठें। सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी जो प्रिय वस्तु हैं जितने भी, इनका प्रतीक रूप आपका मान करके मैं इस पोटली का निर्माण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और आप फिर भोजपत्र पर अष्टदल कमल बना लें और उसको आप रख लें। फिर सबसे पहले तो पोटली में आप गंगा जल के छींटे दे करके इसे पवित्र कर लें।
फिर उसके बाद आप थोड़े से पीले चावल लेकर के इस पोटली में रख दें। उसके बाद आप भोजपत्र को इसके पोटली के अंदर विराजमान करें और उसके बाद में आप जो आपने सिक्का लिया है चांदी का, उस पे जो लक्ष्मी जी हैं उन पे रोली, मोली, तिलक आदि लगा करके माँ लक्ष्मी का जैसे आप अपने मन में भाव रखते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आपका यह स्वरूप मैं मेरी तिजोरी में रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ, तो आप वर्ष भर मेरे घर में धन धान्य भरा रहे, इस तरीके से आप भाव करके माँ लक्ष्मी का वह सिक्का उस पोटली में रख दें। अगर आपके पास में चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका भाव अच्छा होना चाहिए तो आप नॉर्मल सिक्का भी उसके अंदर रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा सिंदूर लेकर के पोटली के अंदर चढ़ा दें और फिर एक एक करके अब हम सारा सामान पोटली के अंदर रखेंगे। सबसे पहले आप 2 लौंग रख दें, उसके बाद 2 इलायची रख दें, गोमती चक्र, पीली कोड़ी, कमलगट्टे, सुपारी और जो 11 गुंजे हमने लिए हैं वो, सफ़ेद चंदन, इस तरीके से आप सारे सामग्री इसके अंदर पोटली के अंदर डाल दें। और फिर आप अंत में 2 गुलाब जो लिए हैं उनको इसकी पोटली के अंदर रख दें और फिर इत्र जो हमने सफ़ेद चंदन का इत्र लिया है इसके छींटे लगा दें। अब आपको इस पोटली को बांधना नहीं है, इसको गांठ नहीं लगाना है, ऐसा का खुला आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रख दें। फिर हम इसको धूप और दीप दिखाएंगे और फिर हमें एक माला माँ लक्ष्मी के मंत्र की करनी होती है। तो जो मंत्र है वह मैं आपको बता देती हूँ। आप इस मंत्र से एक माला करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पालिने लक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यं नाशे प्रचुर धनम में देहि देहि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। इसका अर्थ है कि हे माँ लक्ष्मी, त्रिभुवन का पालन करने वाली यानी तीनों लोगों का पालन करने वाली माँ लक्ष्मी, हमारे घर का दारिद्र्य का नाश करो और हमें प्रचुर धन दे करके हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरो। इस तरीके से यह मंत्र है जो हम एक माला इस मंत्र की करेंगे। अगर आपको इतना बड़ा मंत्र बोलने में असुविधा होती है तो आप माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र भी श्रीं 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 इस तरीके से भी आप एक माला इसकी कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करने के लिए आप कमलगट्टे की माला ले सकते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं और अगर ये दोनों भी माला आपके पास में नहीं है तो आप कोई भी सामग्री ले सकते हैं। जैसे 108 इलायची ले ली, उनको आप एक एक रखते जाएं और आप अपने मंत्रों का उच्चारण कर लें। या आप चावल के दाने ले सकते हैं, आप अंगुलियों पे भी कर सकते हैं, लेकिन अंगुलियों पे करने के लिए कुछ नियम होते हैं, इसलिए आप कोई भी ऐसी सामग्री 108 लेकर के आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस तरीके से मंत्रोच्चारण करने के बाद में माँ लक्ष्मी को कहिए कि माँ लक्ष्मी, आप इस पोटली में विराजमान होकर के मेरे घर में धन धान्य बना रहे और आपका अष्ट रूप सदा मेरे घर में विराजमान रहे। इस तरीके से आप ये पोटली बना करके पूरी रात वहीं रहने दें। आप सो जाएं और अगली सुबह आप जल्दी उठें और फिर दारिद्र्य निकालने की विधि होती है वह करके और माँ लक्ष्मी के सामने आप नहा धो करके धूप दीप करें और फिर माँ से दोबारा प्रार्थना करें कि हे माँ, आप इसमें विराजमान होइए और उसके बाद आप इस पोटली को बंद कर दें और बंद करके आप अपनी तिजोरी में रख दें। इस तरीके से आप यह पोटली बनाएं। देखना कि माँ लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा आप पर बरसाएगी। अब मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं कि जिन लोगों के पास में पिछले साल की पोटली है उसका आपको क्या करना है। तो उसके लिए आप पोटली वही काम में ले सकते हैं। उसका सामान आप 2 दिन पहले निकाल लें और उन्हें गंगाजल से स्वच्छ कर लें। पोटली को धो लें और गंगाजल छिड़क के उसको साफ सुथरा कर लें और जो पीली कोड़ी, गोमती चक्कर, कमलगट्टे ये हैं इनको भी आप गंगाजल छिड़क करके स्वच्छ कर लें। आप हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और जो सुपारी है, चावल है, इनको आप निकाल के अलग रख सकते हैं। इनको तो आप भूमि विसर्जन कर दें या बहते हुए पानी में आपको इनको बहा देना है और भोजपत्र भी आपको नया लेना होता है। बाकी आप और सामान है उनको आप गंगाजल में धो करके साफ सुथरा करके वापस वही सामान काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से यह संपूर्ण पोटली बनाने की विधि मैंने आपको बता दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, इस दीपावली आपके घर में धन धान्य भरा रहे और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी आशा करती हूँ।
जय माँ लक्ष्मी।